साहब संदेश से मैं नील कौशिक न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों का और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी इस बुलेटिन में बताएंगे। और आज बात करेंगे नेताओं के जनसंपर्क अभियान की भी। किस नेता का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है, कौन नेता रुक रुक कर जनसंपर्क अभियान कर रहा है और कौन इस जनसंपर्क अभियान में पिछड़ चुका है, इसकी भी विस्तार से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेराना गांव में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। 100 यूनिट रक्तदान का लगभग लक्ष्य रखा गया। बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान दोस्तों इसमें किया। अटल सेवा केंद्र में ये सुबह 9 बजे से दोपहर को लगातार ये रक्तदान शिविर जारी रहा था। और ज्ञान सिंह मेरिया जो कि सरपंच भी रहे हैं मेराना के, उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर लगातार हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है इस परिवार द्वारा, और इस वर्ष भी किया गया। पूरे इलाके के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें भिरानी पुलिस थाना क्षेत्र में, आज पुलिस थाना प्रभारी कविता पूनिया द्वारा कल एक नशा मुक्ति जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं थे और इससे एक जागरूकता का मैसेज, एक संदेश क्षेत्र में दिया गया, जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति का एक प्रकार से धीरे धीरे बढ़ते जाना हो या फिर युवाओं का बड़ी संख्या में इसमें संलिप्त होना हो, इसको लेकर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और ये हर संगठनों द्वारा इस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो रह कर एक विवाद भादरा ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में देखने में आ रहा है दोस्तों। और कार्यकारिणी को लेकर भी लगातार कंट्रोवर्सी है। आपको याद होगा, ग्रामीण कन्या महाविद्यालय ये एक प्राइवेट संस्था थी और दान पुण्य के सहयोग से क्षेत्रवासियों के चंदे के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और भव्य ये इमारत भी बनी थी और इसकी कमेटी भी बनी थी। उसके बाद में विधायक बलवान पूनिया द्वारा एक गुट के आग्रह से, क्योंकि इसमें 2 फाड़ हो चुका है दोस्तों, 2 कमेटियों का इसमें जो है वो प्रभुत्व है, वर्चस्व है वर्तमान में। और एक जो गुट है, एक जो कमेटी है, वो विधायक बलवान पुनिया से उन्होंने आग्रह किया इसका सरकारीकरण करने की, और विधायक बलवान पुनिया ने इसका सरकारीकरण भी करवा दिया। लेकिन अभी भी प्रक्रिया जो है वो अधूरी की अधूरी है। और आपको याद होगा लगभग 2022-23 के लिए एक चयन कमेटी बनी थी। उस समय बहादुर सिंह कारेला अध्यक्ष थे, जिनका निधन भी हो चुका है। और उसके बाद में कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी सचिव ही वर्तमान में इस पूरी कार्यकारिणी को और पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। और अभी हाल ही में 15 जून को आवेदन मांगे गए थे, एक विज्ञप्ति निकाली गई थी अखबार में। लगभग 30 से अधिक पद, एक प्राचार्य के, व्याख्याता के, अनेक पदों के लिए एक विज्ञप्ति NIT निकाली गई थी अखबार में। लेकिन 27 जून तक भी, एक पक्ष का आरोप है ये, 27 जून तक भी आवेदकों को दूरभाष से किसी प्रकार कोई सूचना नहीं दी गई। अर्थात ये एक प्रकार से पारदर्शिता नहीं रखने वाली भी चीज़ है। और कुल मिला के ये औपचारिकता इसको बताई गई, क्योंकि किसी प्रकार का आवेदन नहीं लेना है, पूर्व के ही सारे के सारे स्टाफ को यथावत रखना है और वो फॉर्मेलिटीज़ की गई, ऐसा आरोप लगाने वाले संस्था के ही कुछ सदस्य हैं, जो कि अध्यक्ष को पत्र भी लिख चुके हैं और दोबारा कार्यकारिणी की भी मांग वो कर चुके हैं। और अब तक जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसको स्थायी अध्यक्ष के लिए मीटिंग बुलाने की भी मांग की जा चुकी है। तो कुल मिला के विवाद जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। पारदर्शिता की कमी का आरोप बार बार लग रहा है और स्टाफ चयन में धांधलेबाजी की संभावना बार बार जताई जा रही है। तो कैसे इसका
जो है समाधान होगा, और क्या इसकी एक सामूहिक बैठक निकट भविष्य में होने जा रही है। दोस्तों, इसको लेकर भविष्य के गर्भ में है सारे के सारे सवालों के जवाब, लेकिन अच्छा नहीं चल रहा है संस्था में, और जो फूट उभर कर सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं पूरी संस्था को बदनामी का एक दंश झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो राजनीतिक कार्यक्रमों की अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। जनसंपर्क अभियान की संजीव बेनीवाल की बात करें तो संजीव बेनीवाल का गड्डी छानी, बेर गांव, सवाई छानी, बेहरू छानी आदि में जनसंपर्क अभियान था कल। आज भी एक पंचायत का अभियान है उनका लगातार जारी है। लगातार वो एक पंचायत का अपना अभियान जो है संजीव बेनीवाल जारी रखे हुए है, और अव्वल रूप से वो राजनीतिज्ञ सक्रियता के साथ जो सबसे ज़्यादा आगे चलने वाला और निश्चित रूप से लगातार सक्रिय रहने वाले राजनीतिज्ञ के रूप में संजीव बेनीवाल का नाम पहले नंबर पर आता है। अगर बात करें बलवान पूनिया की, तो बलवान पूनिया के ताबड़तोड़ कार्यक्रम कई बार लगातार होते हैं, फिर वो जयपुर भी चले जाते हैं। और कल जो कार्यक्रम उनके हुए, जोगीवाड़ा में एक कार्यक्रम हुआ, और इसके अलावा बात करें तो गांधीबड़ी में भी एक जोन सम्मेलन हुआ, भगत सिंह चौक में सभा हुई, और जो जोगीवाड़ा में कार्यक्रम हुआ वो कृषि कॉलेज एग्रीकल्चर महाविद्यालय के भवन की निर्माण की जो कवायद थी वो पूरी की गई, एक प्रकार से उसका उद्घाटन किया गया। तो ये कार्यक्रम में बलवान पूनिया के भी थे। लगातार बलवान पूनिया भी अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव 2023 के नज़दीक आते जा रहे हैं, बलवान पूनिया भी एक प्रकार से पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि वो दूसरी पारी भी भादरा विधानसभा से खेले। बजरंग सारण की बात करें तो रामगढ़ में जो कल आंदोलन चला था दोस्तों, 26 जून को अमर सिंह ब्रांच के किसानों और भादरा संघर्ष समिति के बैनर तले जो लगातार पानी की समस्याओं को लेकर आंदोलित है ये किसान दोस्तों, उसको लेकर लगातार वो भी गांव में सक्रिय रहे, और अपना चुनावी अभियान भी बजरंग सारण ने लगातार चलाए हुए हैं। और विशेषकर बजरंग सारण की बात करें तो 7 पंचायत जो नोर से अलग होकर भादरा विधानसभा में मिली थी, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी वोट संख्या है दोस्तों, 35-40 हज़ार के करीब वोट संख्या है। तो यहाँ अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, और जो ड्राई एरिया है 14 सिंचाई से वंचित गांव है, डुंगराना है, मलसी सरबोजला, गेहूँ कणाऊ आदि, ये बेल्ट भी बजरंग सहारण की मार्ग क्षमता में है, और यहाँ भी लगातार वो अपनी सक्रियता दिखाते जा रहे हैं। तो कुल मिला के बजरंग सहारण चुनाव लड़ने वाले हैं निर्दलीय के रूप में ही। कांग्रेस की टिकट की वो मांग ज़रूर कर रहे हैं, वो कांग्रेस की टिकट की लाइन में गिने भी जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की टिकट किसको मिलती है, बंटती भी है या नहीं बंटती, ये देखने वाली बात है। लेकिन बजरंग सहारण वर्तमान में अगर देखा जाए तो एसपी सिंह और जयदीप डुड्डी से कहीं जनसंपर्क अभियान में, चर्चाओं के बाजार में इनसे कहीं आगे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एसपी सिंह और जयदीप डुड्डी की अगर कहीं हम बात करें, उनके चुनावी अभियान की भी बात करें, तो वो टिकट के बगैर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, ऐसी उनके विश्वस्त सूत्रों से भी जानकारियां मिल रही है। लेकिन बजरंग सहारण के साथ ऐसा नहीं है, वो हर हाल में चुनाव लड़ रहे हैं। और बात करें बलवान पूनिया की, तो बलवान पूनिया भी हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। बात करें संजीव बेनीवाल की, तो संजीव बेनीवाल भी हर हाल में चुनाव लड़ने वाले नेता हैं। तो कुल मिला के भादरा विधानसभा में 3 ही प्रमुख नेता दिखाई देते हैं वर्तमान में, जो कि हर हाल में चुनाव लड़ने वाले हैं, बड़े चेहरे हैं, कद्दावर लीडर हैं, और अच्छा खासा प्रभाव भादरा विधानसभा की राजनीति में वोटरों पर, मतदाताओं पर वो रखते भी हैं। संजीव बेनीवाल, बलवान पूनिया, बजरंग सहारण, इसके अलावा जयदीप डुड्डी भी अपना अभियान निरंतर चलाए हुए हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप किसी की दुकान में, किसी के घर में रोज़ाना मिलना जुलना उनका लगातार चलता रहता है, लगा रहता है। टिकट किसको मिलेगी, एसपी सिंह बढ़िया भी अपना अभियान इसी प्रकार से चलाए हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो दोस्तों दयानंद बेरवाल एक बड़ा नाम है। दयानंद बेरवाल भी लगातार सक्रिय रहते हैं।
हर बार वो किसी न किसी राजनीतिक कार्यक्रम के चलते, चाहे वो जयपुर कांग्रेस नेताओं के या कांग्रेसी कार्यक्रमों में भाग लेने की बात हो, या अपने किसी रिश्तेदार के, अपने किसी समर्थक के घर जाने की बात हो, विवाह शादी का कार्यक्रम हो, लेकिन अभी तक नुक्कड़ सभाओं का दौर दयानंद बेरवाल ने शुरू नहीं किया है। नुक्कड़ सभाओं का दौर शुरू जो नेता करते हैं उनकी चर्चा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहती है। शेर सिंह गोस्वामी भी सक्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं, घेरजाट नेता आते हैं, लेकिन वो भी अपना प्रयास निरंतर जारी रहते हैं। रुकने वाले नेता नहीं हैं, लगातार सक्रिय रहने वाले नेता है, लेकिन उनका अधिकांशतः समय जो है वो जयपुर दिल्ली रूट टूर पर चलता है। लेकिन बादरा विधानसभा क्षेत्र में वो अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। तो कुल मिला के कांग्रेसियों की दोस्तों दुर्गति होना भी कम से कम यही एक लक्षण दिखाई देता है, जो कांग्रेसी जनता तक लगातार सक्रियता नहीं दिखाते हैं और अपने कार्यक्रमों में अपने नेताओं के यहाँ हाजिरी मारने में ज़्यादा व्यस्तता उनकी दिखाई देती है। तो कैसे कांग्रेस का उद्धार होगा, कैसे कांग्रेस जो क्षेत्र में पिछड़ती जा रही है वो कांग्रेस यहाँ मेकअप करेगी या बैकअप करेगी, या किसी प्रकार से शानदार प्रदर्शन करने के लिए जो है बाध्य होंगे नेता, और कैसे पार्टी टिकट देगी। अगर सर्वे करेगी तो सर्वे में वो कहीं ना कहीं सक्रिय नेताओं से कितना पिछड़ चुके होंगे। दोस्तों ये चीज़ें भी कांग्रेसियों को ध्यान रखने वाली बात है। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो अशोक गहलोत तो भरसक प्रयास कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर अग्रसर है। अगर आगामी सम्मेलन की बात करें कांग्रेस का, जो 1 और 2 जुलाई को सालासर में बुलाया गया है, अर्थात बालाजी के धाम में बुलाया गया है, इससे पहले की भी बात करें तो भाजपा लगातार कांग्रेस पर प्रहार करती रही है, हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती रही है, उनके ऊपर हमला करती रही है। और कांग्रेस ने भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व का एंगल जो है वो तलाशना प्रारंभ कर दिया है। और दोस्तों अगर बात करें कांग्रेस सरकार की कुछ स्कीमों की बात करें तो सीएम कामधेनु बीमा योजना आपको याद होगी, उसके तहत लंपी प्रभावित परिवारों को डीबीटी करने के बाद दोस्तों किस प्रकार सीएम अशोक गहलोत ने गौ पूजन किया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भारतीय जनता पार्टी की तरह अब आने लगी है। और अशोक गहलोत बड़े धुरंधर लीडर हैं दोस्तों, वो जानते हैं कि बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक कौन सा है और किस प्रकार की राजनीति करने से बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा हो रहा है, और किस विचारधारा मानसिकता के वोट बैंक का इस वक्त भारत की राजनीति हो, राजस्थान की राजनीति हो, उसमें वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर लौटना कांग्रेस में पूर्ण एक प्रकार से जागरण का सा समय है। और जब से कांग्रेस की वो राहुल गांधी की यात्रा, भारत यात्रा चली है दोस्तों, उसके बाद में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार रहा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की जीत हो या कर्नाटक की जीत हो। और अब आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन निश्चित रूप से सुधर सकता है अगर इसी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस अपना खुलकर जो है कदम आगे बढ़ा दी। देखने वाली बात है, ये चिंता की बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी कि उन्हीं की राह पर पीछे दौड़ी दौड़ी आ रही है कांग्रेस। तो ये चिंता की बात बीजेपी के लिए हो सकती है। और दोस्तों बात करें हम भादरा राजनीतिक क्षेत्र की, हम बात कर रहे थे तो जोगीवाला में एक सभा हुई अभी हाल ही में, कल आपने देखा होगा बलवान पूनिया की, उसमें एक बिरानी गांव के हवा सिंह मंडेवाल के किसान जो है उनके जेब काट ली गई दोस्तों, उनकी जेब से लगभग 7500 रुपये, 7500 रुपये चोरी हुए थे। तो इसकी भी चर्चा है सोशल मीडिया पर, एक प्रकार से इसकी चर्चा भी है। और पूर्व की बात करें तो डाबड़ी में एक सभा हुई थी बलवान पूनिया की, उसमें भी एक किसान की जेब कटी थी। डुंगराना में एक मीटिंग हुई थी, वहाँ भी चोरी की घटना हुई थी सभा में।
मुंदड़िया में एक मीटिंग हुई थी, तो मुंदड़िया में भी इसी प्रकार से एक किसान की चोरी हुई थी। मलखेड़ा की बात करें तो मलखेड़ा की भी मीटिंग जो बलवान पूनिया की हुई थी, उसमें भी चोरी की घटना हुई थी। ये संयोग है या प्रयोग है दोस्तों, किस प्रकार की ये बात है, इसको किस एंगल से देखा जाए? क्या ये समझा जाए कि विधायक बलवान पूनिया की मीटिंगों में कोई गैंग जो है पीछा कर रही है उनको बदनाम करने के लिए, या फिर अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रही है ये गैंग कि इस मीटिंगों में जो किसान है या उनके जो शिकार है वो अच्छे से बढ़िया तरीके से चोरी कर पाए, जेब काट पाए, ये उनके लिए अच्छा सुनहरी अवसर हो सकता है? या फिर ये चीज़ है दोस्तों, ये कैसी है? लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं विधायक कि उनकी सभाओं में आजकल किसानों की जेबें कटती हैं और बार बार उन पर चंदाखोरी का आरोप तो लगता ही है दोस्तों। जैसे किसान भवन के नाम पर खुले में बलवान पूनिया ने चंदा लिया है, चाहे वो डब्बा लेकर रेडी रेडी दुकान दुकान फिरने का काम हो, या फिर अपने अकाउंट देकर जो फेसबुक पेज से उन्होंने आह्वान किया था चंदा देने का, चाहे वो हो, तो कुल मिला के ट्रोल बलवान पूनिया विपक्ष द्वारा लगातार किए जा चुके हैं, लेकिन किए जाते रहे। लेकिन नेता फिलहाल दोस्तों बड़े नेता के रूप में अगर माने तो संजीव बेनीवाल और बलवान पूनिया क्षेत्र में दो ही नेता हैं। अगर तीसरी नज़र घुमाएं, चश्मा लगाकर आप देखेंगे तो थोड़ा दूरी पर आपको बजरंग सहारण इसी राह पर चलते हुए ज़रूर आपको दिखाई देंगे। बाकी नेता बहुत पीछे, काफ़ी पीछे, बहुत पीछे छूटे हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल भादरा की विधानसभा की राजनीति में धुरंधर नेता यही है। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो श्री श्याम गौशाला समिति उत्तरादावास में लीलू राम जांगिड़ ने दोस्तों अपने पिता की बालकिशन जांगिड़ की स्मृति में एक दुकान बनवाई और गत रविवार को इसका लोकार्पण भी हुआ था। और एक और दुकान दोस्तों सुखराम मीरा देवी की स्मृति में उनके सुपुत्रों द्वारा भी बनाई गई थी, 4 कुर्सियां भी वहां लगाई गई थी। तो रविवार को इन दुकानों का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। समिति की तरफ से दानदाताओं का सम्मान किया गया था और सभी की प्रशंसा की गई थी दानदाताओं की। तो कुल मिला के दोस्तों देखा जाए तो ये लगातार जो दान दाताओं की कड़ी है। अगर बात करें दोस्तों अशोक गहलोत की, तो गौशालाओं में अनुदान देने वाला जो सरकार है वो कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार है। कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा गौशालाओं में अनुदान कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने दिया है। अभी हम समीक्षा कर रहे थे दोस्तों सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर जो कांग्रेस आगे चल रही है। तो कुल मिला के दान देने के मामले में भी गौशालाओं को अशोक गहलोत की सरकार कम नहीं है। और आगे आने वाले समय में टिकट की अगर बंटवारे की बात करें तो 50% टिकट ये क्लियर कर चुकी है कांग्रेस। 50% टिकट 50 वर्ष की उम्र से कम वालों को मिलेगी। तो ये कुछ अपने फंडे हैं, पार्टियों का एक पैमाना है, भारतीय जनता पार्टी का भी पैमाना है। मजबूत उम्मीदवार को टिकट देने की पार्टियों की हमेशा भरसक कोशिशें रहती है। इस कोशिश में कौन कहाँ अपने आप को पाता है ये देखने वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें आज क्या है विशेष दिवस 27 जून को, तो आज ही के दिन 1839 में निधन हुआ था दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह, जो कि सिखों के एक प्रकार से संस्थापक भी माने जाते हैं। उनका आज के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से सिख समाज में और पूरे भारत में मनाई जाती है। और आज के दिन दोस्तों 1939 को राहुल देव बर्मन, जो कि बेहतरीन संगीतकार रहे हैं, भारतीय हिंदी फिल्मों के 300 से अधिक फिल्मों में संगीत उन्होंने दिया है, उनका जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। 1838 में आज के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोस्तों, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, वो राष्ट्रीय गीत उन्होंने तैयार किया था, उनका जन्मदिवस भी आज के दिन है। धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जाता है। 1964 को आज के दिन पीटी उषा का भी जन्मदिन आज ही हुआ था। उड़न परी के नाम से भारत में पहली उड़न परी इन्हीं को कहा गया था। उनका जन्मदिवस धूमधाम से आज के दिन मनाया जा रहा है। और आदमपुर में अगर मंडियों की बात करें तो नरमा 7700 रुपये, ग्वार के भाव 5135 रुपये, गेहूँ के भाव 2300 रुपये और सरसों बिकी आज 4830 रुपये प्रति कुंटल।
और जौ बिका है 1700 रुपये प्रति कुंटल, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा 7745, सरसों के भाव 4770, ग्वार के भाव 5125, गेहूं के भाव 2300, अरंडी के भाव 5850 रुपये प्रति कुंटल, चना बिका है 4665, मूंग बिका है 7500 रुपये प्रति कुंटल। नौर मंडी में चना बिका है 4825, सरसों बिकी है 4950, ग्वार के भाव 5080, गेहूं के भाव 2160 रुपये, जबकि अरंडी के भाव रहे हैं मैक्सिमम 5618 रुपये प्रति कुंटल। मौसम का मिजाज बताएं तो 34 से 36 डिग्री ही टेम्परेचर आज रहा जैसी संभावना थी, और 100% लगभग बादल आज आसमान में छाए रहे। हल्की धूप जरूर दिन में अलग समय में निकली थी, लेकिन 100% बादल दिन में छाए रहे। रात्रि को भी कमोबेश इसी प्रकार से बादल जो है आसमान में छाए रहेंगे। और 28 जून को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, 31 से 34 दिन में 35 से 37 डिग्री दोपहर को, जबकि 34 से 36 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। और 90 से 100% बादल आसमान में दिन भर छाए रहेंगे कल, और रात्रि को भी करीब 90 से 100% बादल छाए रहेंगे। 0.6 mm बारिश हो, या 0.1 mm, या 0.5 mm, 6 mm बारिश हो। दिन के अलग अलग हिस्से में कल भी मौसम विभाग की चेतावनी है बरसात की, हल्की बूंदाबांदी, कहीं थोड़ी भारी बरसात भी हो सकती है। तो ये रहा मौसम का मिजाज। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।